बीच बढ़ते तनाव का असर दुबई तक महसूस किया जा रहा है। कोटा छत्तीसगढ़ के शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने से वहां फंस गए और उनकी 28 फरवरी और 3 मार्च की फ्लाइट रद्द हो चुकी है। अब 5 मार्च यानी कि आज की टिकट मिलने के बाद घर लौटने की थोड़ी उम्मीद है। तो ऐसे में तीनों युवक फिलहाल होटल में सुरक्षित बताए जा रहे हैं और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को जानकारी दे रहे हैं। परिवार ने भारत का विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। और ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे शिवम मिश्रा जो युद्ध में फंसे हुए हैं वो जुड़ चुके हैं। शिवम मिश्रा, बात की जाए तो ऐसे में लगातार वहां दुबई से हमारे साथ शिवम मिश्रा जुड़ चुके हैं। शिवम मिश्रा, बात की जाए तो दुबई, ईरान, इजराइल का तनाव का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किन किन मुश्किलों का वहां पर जो फंसे यात्री हैं, भारतीय यात्री जो फंसे हुए हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या हालात? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप जैसे न्यूज़ चैनल जो हम जैसे मिडिल क्लास तबके के लोगों को कम से कम उनकी स्थिति को दिखाते हैं कि वो किस परिस्थिति में है और यहाँ की जो सिचुएशन है वो उस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है स्टे की, क्योंकि जो होटल्स वगैरह हैं वो काफ़ी महंगे हैं और फूड वगैरह यहाँ भारत से काफ़ी महंगा सब चीज़। तो जो ट्रिप का जो मतलब जो जितने भी दिन का ट्रिप था वो ट्रिप का जो पैकेज था ट्रेवल एजेंट का वो तो खत्म हो गया है। तो अब जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमको वो खाने के और रहने के लिए करना पड़ रहा है और फ्लाइट्स जो है डे बाय डे डिले होती जा रही हैं। जैसे हमारी रिटर्न की टिकट थी 28 फरवरी को थी, तो वो जो है कैंसिल हो गई थी। इसके बाद सब्स्टिट्यूट फ्लाइट के तौर पे हमको 2 मार्च को हमको मिली थी फ्लाइट, वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने 5 तारीख की रात में 3 बजे मतलब आज 3 बजे की फ्लाइट की थी, वो भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो कोई भी थर्ड पार्टी से मेक माई ट्रिप या गो आई बीबी जिससे भी हम बुकिंग कर रहे हैं, जिसमें इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या एमिरेट्स से बुकिंग ले जरूर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आने पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम आते हैं तो वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो एविएशन डिपार्टमेंट बहुत जम के यहाँ जो ग्राहक है उनको लूट रही है और इस वजह से जो भी यहाँ फंसे हैं भारतीय को इसी सब सामना करना पड़ रहा है, इसी सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे जो यहाँ दुबई की कंडीशन है वो सही है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चल रहे हैं, सुपर मार्केट वगैरह सब खुला हुआ है, तो सारी चीजें यहाँ रनिंग है। दिक्कत का सामना बस करना पड़ रहा है, फ्लाइट डे बाय डे कैंसिल होती है। ठीक है शिवम, बात की जाए तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां तक पहुंच रही हैं, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास मंत्री जी ने कॉल किया था और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया जरूर है और उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी का भी नंबर मुझे दिया था, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करके मेरा हालचाल जाना है। लेकिन फिलहाल जो अभी बड़ी मुसीबत है वो ये है कि फ्लाइट डे बाय डे कैंसिल हुई है। अभी कुछ दिनों के लिए होटल में रुकने का और खाने का पैसा सबके पास है, लेकिन यहाँ पर जो रूमर्स फैल रहे थे सोशल मीडिया में कि यूएई की सरकार ने होटल्स और फूड फ्री कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं। वो आबू धाबी के गवर्नमेंट ने किया है, हम हैं दुबई में, तो दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमको होटल्स के रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई वो पे करने पड़ रहे थे और फूड वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब एक्सपेंसिव है। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना रेट सभी चीज़ का। जी शिवम, बात की जाए आप दुबई में फिलहाल फंसे हुए हैं, क्या आपके पास वहां सरवाइव करने के लिए पर्याप्त पैसा है? अभी घर वालों ने इधर उधर से किसी से मांग के, हम लोग क्या मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके इधर उधर से घर वालों ने कुछ मदद की है, लेकिन ज्यादा दिन हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस पैसे के साथ, क्योंकि 8,000 10,000 रुपये रूम के जो होटल्स के रेट है वो 8,000 10,000 रुपये पर डे का।
और शिवम, खाना एक बात टाइम की का जाए तो क्या भारतीय उच्च आयोग की तरफ से कोई आश्वासन, कोई मदद का आश्वासन? मदद का आश्वासन मंत्री जी ने जरूर दिया है, लेकिन अभी तक मैं इंडियन एम्बेसी भी गया हुआ था। इंडियन एम्बेसी में वहाँ भी कुछ मदद मिलने की किस मंत्री से उम्मीद आपकी नहीं थी कि बात हुई है काफी शिवम? इंडियंस वहाँ भी फंसे हुए थे। और इंडियन एम्बेसी से भी जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि जब तक हमको इंडियन गवर्नमेंट से कोई हम्म। ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाएगा हम कुछ हम्म। नहीं कर सकते। आप इंडियन एम्बेसी की जो ऑफिशियल साइट है उसको चेक करते रहिए, उसमें ही जो आपको मदद मिल सकती है उसमें ही आपको चेक करना होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर ऐसे कोई आदेश आती है। शिवम, वहां पे फंसे यात्रियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? आपकी आवाज में अच्छे से सुन पा रहा हूँ। ठीक है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है, तो ऐसे में परिजनों ने भारत से शिवम, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या आप शिवम आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिवम आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अभी सुन पा रहा हूँ। तो फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शिवम, बात की जाए तो वहां पे जो भारतीय यात्री फंसे हुए हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहें? मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो ठीक है, यंगस्टर हैं, जैसे तैसे सरवाइव कर लेंगे। और यहाँ बहुत सारे फैमिली वाले हैं जिनकी फ्लाइट डे बाय डे कैंसिल हो रही है, उनको कहीं भी पता नहीं है कि उनको कहाँ से फ्लाइट बुक करेंगे। मेरे साथ जो दो मेरे दोस्त थे वो उनके यहाँ कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो उन्होंने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करके उनको यहाँ से रवाना कर दिया है। उन्होंने ही मेरी फ्लाइट बुक की। थर्ड पार्टी से मुझे कोई फ्लाइट बुकिंग नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी की कोई भी फ्लाइट बुक नहीं हो रही, वो कैंसिल हो जा रही है। मेरे साथ जो दो दोस्त थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं आज सवेरे 10 बजे और आज रात में 10 बजे की मेरी फ्लाइट है। लेकिन मेरी फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, फ्लाई करेगी या नहीं, इसका पता मुझे सिर्फ 2-3 घंटे पहले ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी फ्लाइट है, जो भी पैसेंजर हैं, उनकी फ्लाइट कंफर्म है या कैंसिल है, ये 2-3 घंटे पहले ही कंफर्म होगा। ठीक है शिवम, बात की जाए तो ऐसे में आपके साथ वहां कुछ छत्तीसगढ़ के और यात्री भी वहां पर फंसे हुए हैं। आप किन्हीं को जानते हैं जो आपके साथ वहां पर फंसे हुए हैं आपकी जैसे मेरे सिचुएशन? साथ जो दो मेरे दोस्त थे वो यहाँ से फ्लाई कर चुके हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के कौन है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन बहुत से इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं। कई कई के छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे भी हैं जो काफी परेशान है, जो इंडियन एम्बेसी में मैंने देखा वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ ऐसा लाइफ प्रभावित नहीं है। यहाँ कोई बमबारी हर 2-1 घंटे में, हर कुछ दिन में बमबारी नहीं हो रही। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर मिसाइल इंटरसेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कई मतलब कुछ दिन पहले दिखे थे। और बाकी ऐसे यहाँ लाइफ नॉर्मल चल रही। जो भी परेशान है लोग वो अपने घर पहुँचने के लिए परेशान है, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट डे बाय डे कैंसिल होती जा रही है। ठीक है शिवम मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी जो आपने साझा की है, ताजा हालात पर आपने जानकारी दी है, आपका धन्यवाद। तो मंत्रालय से हस्तक्षेप कर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई गई है। परिवार की तरफ से लगातार गुहार की जा रही है।